हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं कुछ लेके आया हूँ कि क्यों जो टॉप लेवल की कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है, ये सारी कॉलेज में 12 से लेके 14 लाख जितनी इतनी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फीस क्यों रहती है और क्यों इतनी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फी वो लोग कलेक्ट करते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। सो देखिए, सबसे पहले तो हम फीस की बात करें तो इंजीनियरिंग में अगर हम एवरेज फीस निकालने की बात करें गुजरात की कॉलेजेस की, तो वो होती है 15 लाख फॉर इक्वल टू 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल की आपकी एवरेज फीस गुजरात की कॉलेज की निकलती है 15 लाख के आसपास। बट ये मैं फिर भी कम बता रहा हूं अगर हम यहाँ पे साउथ इंडिया की जो इतनी टॉप लेवल की कॉलेजेस की कंपैरिजन करें तो। अब यहाँ पे मैं पारुल यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स से बात कर रहा था, तब मैंने यहाँ पे ऐसा जाना कि मोस्टली स्टूडेंट्स है वो साउथ इंडिया से ज्यादा आते हैं, और स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ये चारों ओर वहाँ पे 5-6 स्टेट्स है, वहाँ के स्टूडेंट्स भर भर के पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आते हैं। और उसका क्या मानना है पता है? दे बिलीव दैट द फीस आर लोअर फ्रॉम द साउथ इंडिया कॉलेजेस, यानी कि साउथ इंडिया की जितनी भी कॉलेजेस है अगर हम उसकी कंपैरिजन करें यहाँ की पारुल, निरमा, DAIICT और इन सारी कॉलेजेस से, तो वो फिर भी कम है साउथ इंडिया की कॉलेज से। तो मान लीजिए यहाँ पे 15 लाख हम निकाल लेते हैं एवरेज फीस, तो फिर साउथ इंडिया में तो अराउंड 20 से लेके 25 लाख तक आपको देने होंगे 4 साल के लिए। तभी तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ की फीस कम लगती है और यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मैं अभी इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। अगर हम MBA की बात करें तो जो जो टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेज है यहाँ की तो फीस अराउंड 20 से लेके 25 लाख तक जाती है गुजरात की कॉलेजेस की। हाँ, अगर हम यहाँ पे निरमा, फिर PDPU और दूसरी जितनी भी टॉप लेवल की MBA की कॉलेज की बात करें, तो उसकी फीस यहाँ पे 2 साल की यहाँ पे 20 लाख तो आपको मिनिमम गिन के चलना ही होगा, इतनी तो फीस रहती ही है। बट अब हम यहाँ पे बात करें कि हैव यू थॉट व्हाई सो मच फीस? कभी आपने सोचा है कि इतनी ज्यादा फीस क्यों चार्ज करते हैं? अब यहाँ पे एक बात तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि पढ़ाई करने हम जाते हैं, वो लोग हमें सिखाते हैं, बट फिर भी हमारे पास से क्यों इतनी ज्यादा फीस वसूल करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। ठीक है, सबसे पहले तो ये सारी कॉलेज वेल नोन और प्रेस्टिजियस कॉलेज होती है, काफी बड़ा नाम रहता है। सारे कॉलेजेस के लेवल की बात करें तो उसका लेवल कुछ डिफरेंट रहता है, और उसके अलावा उन सारी कॉलेजेस में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये सारी फील्ड्स में। अब हम यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल निरमा यूनिवर्सिटी की बात करें तो गुजरात के अंदर जो भी स्टूडेंट्स 11th-12th में होगा, चाहे वो कॉमर्स में हो, साइंस में हो या फिर आर्ट्स में हो, उसको निरमा यूनिवर्सिटी का नाम तो आराम से कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। तो इसीलिए इन सारी कॉलेज काफी पुरानी रहती है यूनिवर्सिटी, और इसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा होता है। उसके बाद ये सारी कॉलेजेस में आपको 100% प्लेसमेंट्स की गारंटी देते हैं और बेस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सिनारियो दिखा दूं। देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे 4 साल निरमा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। अब यहाँ पे मैं सिर्फ निरमा का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी दूसरी टॉप लेवल की कॉलेज यहाँ पे फिट कर सकते हो। अब निरमा यूनिवर्सिटी में एवरेज यहाँ पे काफी सारी 10 से लेके 12 कंपनीज तो ऐसी आती है कि जिसका एवरेज पैकेज ही यहाँ से 14 से लेके 15 लाख तक निकलता है। अब यहाँ पे उसके अलावा दूसरी सारी कंपनीज की बात करें तो इसका एवरेज पैकेज यहाँ से 6 से 10 लाख के बीच में निकलता है। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट स्लो लर्नर है, उसका स्टडी में इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे लेके 4 से लेके 8 लाख के प्लेसमेंट्स आराम से मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे इतनी भी कंपनीज आ गई कि जिन लोगों का पैकेज, जिन कंपनी का पैकेज 16 लाख था, ऐसी कंपनी भी आ गई जिनका 8 से 10 लाख था, और ऐसी कंपनी भी आ गई जिनका 4 से 6 लाख था। तो आफ्टर ऑल, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 4 ईयर, आपको इजीली आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, ये गारंटीड रहता है। तो इसीलिए जहां पे आपके पास से 4 साल के लिए 12 लाख रुपए जितनी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फीस आपसे कंडक्ट फी टेकन की थी, फीस जितनी कलेक्ट की थी, वो 4 साल के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इजीली 12 लाख, 16 लाख और 20 लाख का भी पैकेज आसानी से ले सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा फीस रहती है। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम प्रोफेसर्स की बात करें तो मोस्टली प्रोफेसर एमटेक भी नहीं बट PhD लेवल के रहते हैं, और अगर एमटेक लेवल के प्रोफेसर रहते हैं तो उन लोगों ने अपना एमटेक IIT जैसी वेल नोन इंस्टीट्यूट से किया होता है। तो इसीलिए ये सारे प्रोफेसर्स भी काफी डिमांड में रहते हैं, और इन सारे प्रोफेसर की फीस भी काफी हाई रहती है। उसके अलावा फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल सिर्फ निरमा यूनिवर्सिटी का आपकी फैसिलिटी को बात करूँ, तो निरमा यूनिवर्सिटी का आप एक बार सिर्फ
कैंपस ही विजिट कीजिए, आपको अपने आप से पता चल जाएगा कितना प्रेस्टिजियस कैंपस है। इट इज वन ऑफ द टॉप बेस्ट इंजीनियरिंग कैंपस इन ऑल ओवर गुजरात। वहां पे आप सफाई की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, फैसिलिटीज की बात करो, लैब्स, वर्कशॉप, ये सारे में बेस्ट फैसिलिटीज आपको मिल रही है इतनी अच्छी अच्छी कैंपस में अंदर। इसके बाद में बात करूं गारंटीड आउटपुट, यानी कि यहाँ पे अगर आप 4 साल निकालते हो तो आफ्टर 4 ईयर आपके पास गारंटीड आउटपुट रहता है, यानी आप किसी ना किसी फील्ड में जरूर से आगे बढ़ते ही हो। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप प्लेसमेंट लेते हो, उसके बाद आप अपना स्टार्टअप यहाँ पे शायद स्टार्ट करो, उसके बाद यहाँ पे आप गेट जैसी एग्जाम क्लियर करो, उसके अलावा आप इसी आप आर्मी आर्म फोर्स है उसके अंदर लो, और इसके अलावा आपके पास काफी वाइड रेंज है यहाँ पे गारंटीड आउटपुट के, यानी कि इतनी अच्छी तरह से आपको 4 साल के अंदर ग्रूम करते हैं। ग्रूम इन द सेंस आपको रेडी कर देते हैं कि आप 4 साल के बाद अपने आप पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली बड़ा काम कर सकते हो, ऐसा गारंटीड आउटपुट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टीज का भी काफी आयोजन रहता है। विजिटिंग फैकल्टीज यानी कि जो काफी फॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो वहाँ पे लेक्चरर्स होते हैं, वो कभी कभी यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे आपको लेक्चर्स देने के लिए सेमिनार और वेबिनार करते हैं, तो इन लोगों की फीस भी काफी हाई रहती है। दूसरा यहाँ पे हम फैकल्टीज की बात करें, विजिटिंग फैकल्टीज, तो अभी जो आईआईटीज के प्रोफेसर रहते हैं वो कभी कभी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे कभी कभी सेशंस कंडक्ट करने आते हैं, तो ये भी सारे इसमें फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, और इसके अलावा भी काफी सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो मैंने यहाँ पे कुछ ही चुनिंदा पॉइंट्स लिखे हैं, तो इन सारे बेसिस के ऊपर ये सारे वेल नोन इंस्टीट्यूट आपको इतनी सारी फीस चार्ज करते हैं। लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि इज इट वर्थ इट, तो देखिए यस डेफिनेटली ये वर्थ इट है। अब यहाँ पे ये लोग इतनी ज्यादा फीस आपके पास कंडक्ट करते तो ये डेफिनेटली आपको कुछ आउटपुट में दे तो देते ही होंगे, तभी ना तभी तो वो इतनी ज्यादा हायर फीस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जहां पे आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यानी कि आपने 4 साल में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने साल में रिटर्न होता है, उसको बोलते हैं आरओआई, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि 4 ईयर के लिए इंजीनियरिंग की फीस आपने पे की है 12 लाख रुपए, और वो आप सारे 12 लाख रुपए 2 साल में कवर करते हो, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है 2 साल के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स को 24 लाख का पैकेज मिला है, तो उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ हाफ ईयर ही रहा, यानी कि 6 महीने, तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे एक ही लाइन लिखी है कि सो इफ यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग हाई फीस देन डेफिनेटली गो विथ इट। अब यहाँ पे आपको फीस की कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी फीस पे कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इन सारी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द वीडियो और रिगार्डिंग द टॉपिक देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, or else you can also do one thing, you can also DM me in my Instagram handle. The link is already provided in the description box. All right, thank you.